नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योगा विद मेहन में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपने इतना प्यार दिया है मेरे को। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 500 प्लस हो चुके हैं। 530 थे आज सुबह। आशा करता हूँ इनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी अगर ऐसे ही प्यार मिलेगा आपका। आप मेरे को जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने पिछली बार जो वीडियो बनाया था वो प्राणायाम के ऊपर बताया था। प्राणायाम के बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी थी। प्राणायाम का ऐसा है 4-5 मिनट में हम प्राणायाम के बारे में नहीं बता सकते। धीरे धीरे करके जानकारी साझी करते रहेंगे। उसका थोड़ा मैंने विस्तार से नहीं बता पाया पर जानकारी दी थी। ये जो वीडियो बनाएंगे हम, इसमें हम प्राणायाम के ऊपर ही एक स्पेसिफिक प्राणायाम करेंगे। उसका नाम है गहरे लंबे श्वास। गहरे लंबे श्वास, जब हम गहरे और लंबे श्वास की बात करते हैं कि जो हम श्वास लेते हैं तो हम महसूस करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मल श्वास ले रहा हूँ, अगर मैं उसकी अपने ध्यान को श्वास के अंदर लेके जाऊंगा तो मेरे को महसूस होगा जो मेरा श्वास है नाभि, जब मैं श्वास लेता हूँ तो मेरा पेट धीरे धीरे करके बाहर की ओर एक्सपेंड होता है। श्वास अंदर पेट के अंदर चली जाती है, नाभि फूल जाती है, आगे की ओर होती है। जब श्वास निकलता है तो नाभि धीरे धीरे संकुचित होती है, पेट खाली होता है। ये तभी हो पाता है जब आप ध्यान लगाएं, उसके अंदर श्वास के बारे में सोचें। और गहरा कब होगा? जब आप उसको ध्यान करेंगे, उसके रास्ते को, जब हमारा श्वास जाता है कैसे कैसे अंदर जा रहा है, कैसे कैसे बाहर जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान देंगे, तभी लंबा श्वास होगा और गहरा होगा। इसी की आज हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। करते हैं स्टार्ट। कोई एक सुविधा अनुसार जगह लें, मैट ले लें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो पैरों को फैला लेंगे ऐसे, नहीं तो आलती पालती बैठ जाएं। सीधासन, सुखासन या फिर पद्मासन लगा लें। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए हमारी। मैं पद्मासन लगा रहा हूं। पद्मासन के लिए दाएं पैर को मोड़ते नाभि के बाईं ओर पेड़ों में, फिर बाएं पैर को मोड़ते नाभि के दाईं ओर पेड़ों में। इस प्रकार स्थित करेंगे कि दोनों एड़ियां कम से कम फासले में रहेंगी। पद्मासन यानी कि कमल के समान आकृति पैरों की। घुटने ग्राउंड से, मैट से लगाने का प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी, किंतु बिना किसी तनाव के दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मुद्राएं आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। कभी आने वाले वीडियो में मुद्राओं के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज हम गहरे लंबे श्वासों की बात करते हैं। इसको मैंने ज्ञान मुद्रा में लगा लिया। ज्ञान मुद्रा के लिए 3 उंगलियां देखिए आप। पहली 3 उंगलियां जो हैं हमारी सीधी हैं, उसके बाद तर्जनी और अंगूठा मिले हुए हैं टिप के साथ। दोनों घुटनों पे ले आए, आंखें बंद कर लें। गहरे लंबे श्वास करने के लिए सबसे पहले तो श्वास को धीरे धीरे नासिका के द्वारा खाली करें। जैसे आप खाली करें तो ध्यान को धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर लेके आए, पेट तक पूरी तरह से खाली कर दें। पेट की मांसपेशियों का पूरी तरह से संकोचन करें। इतना संकोचन करें पूरी शक्ति के साथ जो हमारी नाभि है रीढ़ मूल के साथ लग जाए। उसके बाद पुनः श्वास को ढीला करते हुए श्वास को भरेंगे। जब भरें तो महसूस करें कि आपके अंदर पेट जब हवा को ले रहा है, श्वास को ले रहा है, फूल रहा है। ऊपर की ओर आए, ध्यान करते कंठ तक श्वास भरें, यहां तक। जब श्वास भरें और निकालें तो कुछ देर के लिए मूल बंद का भी अभ्यास करें। मूल बंद यानी कि गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करें, खींचें शक्ति के साथ। जब टूट जाए तो दोबारा श्वास को भरें, फिर मूल बंद लगाएं। जब टूट जाए फिर श्वास को निकालें। हर एक श्वास भरने के पश्चात और निकालने के पश्चात मूल बंद का भी अभ्यास करें। शुरू करते हैं। श्वास को खाली करेंगे। श्वास खाली हो गई, मूल बंद लगाया, होल्ड किया। जब कंट्रोल ना कर पाए तो मूल बंद खोलेंगे, श्वास को भरेंगे। फिर मूल बंद लगा लिया। श्वास जब टूट जाए
कंट्रोल ना हो पाए तो मूलबंद खोलें, श्वास को धीरे धीरे खाली करें। श्वास जब खाली करें तो पूरी शक्ति के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। पूरी शक्ति के साथ जितना आप जोर लगा सकते हैं, पेट को पूरी तरह से संकोचित करें, फिर मूलबंद लगाएं। पर जब श्वास भरें तो कोई जोर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से श्वास को भरें। मूलबंद। श्वासों में खो जाएं, श्वासों की गति को देखें। श्वास जब अंदर जाएगी तो कैसे हमारा यहाँ से नासिका के द्वारा फेफड़ों से होते हुए पेट में जा रही है, पेट हमारा फूल रहा है। जब श्वास निकले तो कैसे हमारी नाभि संकुचित हो रही है, ऊपर की ओर हवा निकल रही है पूरी नासिका के द्वारा। पूरी श्वास खाली हो जाए, मूल बंद लगा के रखें। इससे हमारा पेड़ू, मध्य भाग और फेफड़े तीनों ही प्रभाव में आएंगे। जब इनका प्रभाव में आएंगे तो जिन श्वासों की अवधि बढ़ जाती है, इनको ही लंबा श्वास कहा जाता है। इस आवृत्ति को कम से कम जब स्टार्ट करें तो 5 से 6 बार दोहराएं, धीरे धीरे बढ़ाएं। कोशिश करें जितना मैंने श्वास को भरा है उससे डबल समय में मैं श्वास को बाहर निकालूं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, श्वास जब निकालें तो पूरी शक्ति के साथ श्वास को निकाल दें, जोर लगा दें। जब श्वास भरें तो बिना किसी जोर के नॉर्मल स्पीड में अपनी श्वास को भरें। इस आवृत्ति को दोहराएंगे। जब आप इसको करेंगे उसके पश्चात आप उसके फायदे देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर में जो तनाव था, जो थकावट थी कहीं शरीर में, तो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है, उसका फायदा मिलता है। हमारे जो बॉडी में जो रक्त है उसको पूरे की पूरी नाड़ियों में, नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह पूरा एक समान होता है। जब हम इस प्रकार श्वास को निकालते हैं फिर भरते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नस नाड़ियों में अच्छी तरह से जाती है। मैंने पद्मासन लगाया है, मेरे नाखून से लेकर सर की चोटी तक एक समान प्राणों का संचार होता है इस प्रकार बैठने से। आज हमने लंबे गहरे सांसों का अभ्यास किया है। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपके साथ अभ्यास करवाया है आपको भरपूर फायदा मिलेगा, आप इसको जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।